हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बैठक बॉयज। आज हमारे साथ आपको एक नया चेहरा देखने को मिलने वाला है, जिनका नाम अजय मोरे हैं। ऐसा हमारे ये दोस्त भी हैं और आज के स्पेशल गेस्ट भी हैं, जिनका एक पांडेसरा विस्तार में एक पर्टिकुलर शॉप है, एक ही हेयर स्टाइल के नाम से। आज का हमारा टॉपिक है कि मेंस ग्रूमिंग और जो कुछ मिथ्स और फैक्ट्स होते हैं जो हमको नहीं पता है, वो हम आज अजय भाई के साथ डिस्कस करेंगे। सो वेलकम अजय भाई इन बैठक बॉयज। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अजय भाई, आज तक बहुत लोग आपके चेयर पे बैठे होंगे, आज आप हमारे चेयर पे बैठे हो। आज तक आपने लोगों की कहानी सुनी होगी, आज हम आपकी कहानी सुनेंगे आपकी जुबान से। तो अजय भाई, मेरा आपसे जो पहला सवाल ये है कि देखो, सबके जो फेस कट होते हैं अलग अलग होते हैं, 6 से 7 टाइप के फेस कट होते हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि कोई दीपक कलाल जैसा दिखता हो और आके आपको फोटो दिखा विराट कोहली का कि भाई मेरे को ऐसा दिखना है? हुआ आपके साथ कभी? हाँ, ऐसे लोग बहुत आते हैं। उस सिचुएशन में आप क्या करते हो? उस सिचुएशन में हम कस्टमर हमको बोलते हैं सर हमारा विराट कोहली जैसा बाल कटवाना है, तो फिर मेरे फेस के हिसाब से आप हेयर कट करवा दो। तो बहुत कस्टमर के फेस क्या रहते हैं, बड़े रहते हैं, तो हम हेयर कट करने के बाद भी उन पर वो सूट नहीं करते। लेकिन अगर बाहर जाते हैं तो दोस्तार लोग उनको बोलते हैं भाई आपको सूट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, फिर वो हमारे पास फिर आते, फिर हमको उनको बोलते हैं सर आपको हमने बोल के रखा था, आपको ये सूट नहीं करेगा। तो फिर जैसे क्लाइंट बोलेंगे हम ऐसा करके देंगे। हमारा सजेशन ऐसा है सर आप हेयर कट आपके फेस के हिसाब से काटिए। तो अजय भाई, आजकल के जो लड़के लोग आते होंगे, मोस्ट ऑफ जेल और हेयर वैक्स यूज करते हैं अपने बालों को पूरा सेट करने के लिए, बट इन एक्चुअल ये इन फ्यूचर हेयर लॉस के लिए दिक्कत दे सकती कि नहीं दे सकती? ऐसा नहीं होता। आजकल के लड़के कैसे जो सुबह में जेल लगा लेते हैं, फिर जो कि शाम को जो बाल नहीं धोते, फिर रात में अगर वो सो जाते, मतलब रात को सो ही जाता है। अगर वो जेल लगाने के बाद दिन भर जेल लगाते सो जाते, फिर वो बाल को वॉश नहीं करते, तो इससे दिक्कत दे सकती है। लेकिन कोई भी अगर जेल लगाता तो रात में वॉश करके सोए, नहीं तो फिर अगर वॉश करके नहीं सो रहे तो आपको दिक्कत दे सकता है, जिससे डेंड्रफ हो सकता है, बाल की नमी हो सकती है। तो आपका ऐसा कहना है कि अगर जेल यूज करता भी हूँ तो नॉर्मल डेज पे रखूँ, या तो सुबह अगर जेल यूज कर रहा हूँ शाम को वॉश कर लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है? जेल अगर तुम जेल लगा रहे तो आपको शाम को वॉश करना ही करना है। ओके। और क्या लोकल ब्रांड, जैसे सस्ते ब्रांड, मतलब सस्ती चीज भी होती है महंगी चीज भी होती है, तो क्या सस्ती और महंगी वाली चीजों में भी फर्क पड़ता है? नहीं, फर्क पड़ता है ना सर। जो महंगी चीज है उसका प्रोडक्शन अच्छा रहता है, जो सस्ती चीज में आप लोकल लोगे तो जैसे आप अच्छी चीज लगाओगे तो आपको अच्छा ही दिखना है, और जैसे लोकल लगाओगे तो आप लोकल जैसा दिखोगे। नहीं, मेरा सवाल ये था कि मतलब अगर सस्ती जो लोकल होगा वो नुकसान ज्यादा करती है और महंगा नुकसान कम करता है, ऐसा भी कुछ होता है? नुकसान देखो, बड़ी चीज में नुकसान कुछ नहीं करता, लेकिन छोटी चीज में क्या है, अपने को जैसे ज्यादा उसको यूज करते, जैसे 2-3 दिन तक लगा यूज किए फिर बाल वॉश नहीं किए, तो अपने को जैसे नुकसान कर सकता है भविष्य में। तो जिससे जैसा आप इसका बाल देख सकते हो, कुछ व्हाइटिश बाल है भाई के, तो क्या ये जेल की वजह से हो सकता है? नहीं, जेल से तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर भाई वॉश नहीं करता है 2 से 3 दिन, इसमें फिर डेंड्रफ लग सकता है, बालों की नमी जा सकती है, फिर बाल वाइट हो सकते हैं। हो सकता है, मतलब हो सकता है। अच्छा, तो ऐसा भी होता है क्या, सपोज जैसे कोई एक ब्रांड का जेल यूज़ कर रहा है, ठीक है, और कुछ टाइम बाद वो दूसरा ब्रांड अगर यूज़ कर रहा है तो ब्रांड चेंज करने की वजह से भी कोई प्रॉब्लम आ सकता है इन फ्यूचर में? वो तो फिर जैसे सामने वाले का जो हेयर है उसे डिपेंड करता है, तो आपको सूट करता है या ना करता है। तो अजय भाई, अपना जो जेल और वैक्स होता है, इन दोनों में कोई डिफरेंस होता है? डिफरेंस इतना होता है, जैसे कोई अपन जेल लगाए, हाथ में जेल डालने से बालों में लगाए तो हल्का रहता है, और वैक्स लगाते तो बाल में और हाथ में चिपक जाता है। तो अजय भाई, जैसे आपने बताया कि वैक्स लगाओ या जेल लगाओ तो उसके बाद हमको इवनिंग में हेयर वॉश करना चाहिए, तो आपके हिसाब से वीक में हमको कितने दिन हेयर वॉश करना चाहिए? हेयर वॉश तो 1-2 दिन छोड़ के भी आदमी कर सकते हैं। बाकी अगर हेयर वॉश अपन ज़्यादा नहीं करते तो आपके बालों की नमी भी जा सकती है, डेंड्रफ बढ़ सकते हैं, तो बाल चिपचिप रह सकते हैं, और ऐसे भविष्य में गंजेपन का इसमें ज़्यादा ही रहता है, हेयर फॉल के ज़्यादा चांस। अगर किसी को अगर जानना हो कि मेरे को हफ्ते में कितना दिन में बाल धोऊं तो सेफ है, क्योंकि ओवर यूज करना भी कभी कभी हार्मफुल होता है। हफ्ते में कम से कम 2 या 3 या 4 बार तुम हेयर वॉश कर सकते हो। फिर आपको बाल अच्छे रखने हो तो डॉक्टर से सलाह ले सकते हो। डॉक्टर की सलाह से आप बोलेंगे सर मुझे कौन सा शैम्पू चलेगा, मतलब अच्छा रहेगा, उससे बालों की नमी भी अच्छी रहेगी, आपके डेंड्रफ नहीं हो सकते,
मतलब आने वाले समय में अच्छा प्रोडक्ट रखोगे तो आपके बाल में गंजापन होने की शिकायत नहीं। तो डॉक्टर से कंसल्ट करके शैम्पू का यूज करना ज्यादा अच्छा है। अच्छा है अभी, क्योंकि देखो मार्केट में बहुत लोकल शैम्पू आ जाते हैं हाँ, जो अपन सोचते भाई अच्छा है, वो अच्छा नहीं रहता है लेकिन नुकसान कर जाता है। नुकसान कर जाता है। इसलिए कोई भी सलाह लेनी हो डॉक्टर से लेके चलो। सस्ते के चक्कर में मत पड़ो, महंगा रहो एक बार, सस्ता रहो बार बार। तो अजय भाई, मेरा जो आपसे दूसरा सवाल है, जैसे कि आप बार्बर हो, आप इंसान को जब पहली बार देखोगे तो आपको उसकी पर्सनैलिटी दिखेगी, उसका फेस कट, उसका हेयर का वॉल्यूम कैसा है, क्या चीज़ है, उसका हेयर का कैटेगरी क्या है, वो सब आपको मालूम पड़ेगा। तो क्या हर बार्बर को ये चीज़ कस्टमर को सजेस्ट करनी चाहिए कि भाई आपके ये हेयर कट अच्छा लगेगा? जैसे अपने हेयर सैलून में जैसे कस्टमर आए तो कोई प्रोफेशनल जैसे स्टाफ वाले लोग आते हैं, वो बोलते हैं हमको सर हमको सादा कट हेयर कट करके दो, तो उनके रिक्वायरमेंट से हम जैसे उनको करके देते हैं। फिर जैसे एंगेज आते हैं, सर हमको ट्रेंडिंग लुक चल रहा है, जैसे साइड कट चल रहा है, ब्रियड कट चल रहा है, फिर रफ कट चल रहा है, जैसे आज की डेट में जो कट चल रहे हैं फिर हम उनको बना के देते हैं। किसके बहुत कस्टमर का फेस के अलग अलग होता है, किसको ज़्यादा छोटा बाल सूट नहीं करता, किसको ज़्यादा लॉन्ग बाल सूट नहीं करता। फिर जैसे वो बोलते हैं हमको ऐसा करना, हम उनको करके देते हैं। बाकी जो हम करके देते हैं उनको अपने मन से भी देते हैं। फिर कस्टमर को पूछते हैं सर आपको सजेशन अच्छा लग रहा है हेयर कट का, फिर कस्टमर बोलते हैं सर थोड़ा इधर है, फिर हम उनको वो भी करके देते हैं। प्रोफेशनल का यही होता है। तो अजय भाई, जैसे इंडियन फैमिली का ऐसा मानना है कि हफ्ते में 2 या 3 दिन ही आप बाल कटाओ, जैसे संडे हो गया, बुधवार हो गया, फ्राइडे हो गया। तो ये 3 दिन तो आपके यहाँ बहुत रस रहता होगा, चलो बाल कटवाने कस्टमर आते हैं, लेकिन बाकी के दिन आप क्या करते हो फिर? ये सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को जैसे कस्टमर आते हैं, लेकिन जैसे बुधवार, शुक्रवार, जैसे संडे तक ऐसा तो नहीं चलता है। लेकिन फिर खाली टाइम में भी बैठे रहते हैं, बाकी बाहर का काम पटवा लेते हैं, यार घर का कुछ काम पड़े या बैंक का कुछ काम हो गया, ऐसे काम हम पटवा लेते हैं। बाकी ऐसे टाइम पे तो इतना भीड़ भाड़ नहीं रहता है। तो ऐसा कहना है कि संडे को रस बहुत ज्यादा रहता होगा, तो ऐसा तो नहीं ना कि बस काटा निकाल? नहीं ऐसा नहीं करता, लेकिन हम जल्दबाजी तो करते हैं, लेकिन कस्टमर को ऐसा काम देना भी पड़ता है। भले भीड़ रहती है हमारे इधर, हम मानते भीड़ है, लेकिन जो कस्टमर बैठे उनका काम भले स्पीड में करेंगे, जल्दबाजी में करेंगे, लेकिन उनको उनका काम करके देते हैं। पर फिर भी अजय भाई एक सवाल पूछूंगा, काटने में आज आप भी पीछे रह गए हो अपने प्रोफेशन में, लड़कियों से तेज नहीं काट पाओगे आप। हाँ ये तो है भाई, और आप अपने प्रोफेशन में जहाँ पर उतने पे ठीक हो। दिल की बात बाहर आ गई भाई। जैसे संडे मंडे तो ठीक है, पर जैसे सावन हो गया और पितृपक्ष हो गया, इसमें भी काफी लोग बोलते हैं कि सावन में तो मेरे काफी जान पहचान वाले हैं जो बाल और नाखून दोनों ही नहीं कटवाते, पूरा महीना भर मतलब नाखून और बाल बड़े बड़े हो जाता है। तो सावन का महीना कैसा जाता है? सावन का महीना, पितृपक्ष महीना, हमारे तो पूरे साल में तो 2 महीने ऐसे जाते हैं जिसे पूरा मंदी हो, जैसे कोई आया ना आया उसके बराबर के हिसाब से रहता है। जैसे फिर श्रावण में तो हम समझ लो ना, तो ना के बराबर ही धंधा रहता है, लेकिन 10% 20% क्लाइंट आते हैं। तो भाई जैसे 2 महीने हो गए, तो इसमें कुछ धंधे में असर पड़ता है? असर पड़ता है ना सर, जैसे हमारा जो रूटीन चलती रहती है महीने की, जैसे हमको रेंट देना है, घर चलाना है, गैस बिल देना है, सब देखना है, लड़के लोग का फी भी देखना है। जैसे 2 महीने हमारे पास कुछ नहीं रहता है, लेकिन हमको बहुत फर्क पड़ता है धंधे में। जैसे हम 3 महीना, जैसे 4 महीना पीछे चले जाते हैं, ये 2 महीना हमारे लिए मंदी के बराबर के हिसाब से चलता है। तो अजय भाई ऐसा होता है ना कि लड़कियों लोग की मेकअप के लिए मस्त शादी होती से पहले, जैसे बोलते हैं ना मेकअप आर्टिस्ट घर पे आते हैं, पूरा सजा हो जाए एकदम, बोलते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट से लेके एकदम कलरिंग पिक्चर बना के जाते हैं फेस का। वैसे हमारे मेंस के लिए भी ये अवेलेबल होता है कि अगर हमको हर बार क्या होता है, बार बार की शॉप पे जाके करवा के ग्रूमिंग करवा के आनी पड़ती है, बट ये ऑप्शन भी अवेलेबल होता है कि आप भी कहीं बाहर जाते हो ये चीज़ के लिए? जाते हैं ना, कस्टमर ने जैसा बोला भाई हमारा शादी है, तो हमको फिर आउट ऑफ सिटी लेके जाते हैं, फिर हम उनका ग्रूमिंग करते हैं। जैसे फेशियल हो गया, हेयर कट हो गया, हेयर कलर हो गया, जैसे मसाज हो गया, हमको उनको करके देना पड़ता है। फिर बाद में जो मेंस का मेकअप भी करके देना पड़ता है। तो आप भी ब्लैक एंड व्हाइट से कलर पिक्चर बनाते हो, मान लेता हूँ। अजय भाई अभी तक आपने कितनी सिटीज में ऐसे मतलब सर्विस प्रोवाइड की है अभी तक? मैं चंडीगढ़ जा चुका हूँ, दिल्ली जा चुका हूँ, राजस्थान तरफ उदयपुर, जयपुर, फिर अपने महाराष्ट्र साइड मुंबई, पुणे, नासिक, ऐसे बहुत ही सिटी में मैं जा चुका फॉर ग्रूमिंग करने। अच्छा मेरा एक और सवाल था, चलो यंगेस्ट तो
ठीक है, एक बार टीनेजर आप काटते हो, बराबर सेट किए, नहीं सेट हुआ एक बार मान जाते हैं। बट ये जो हमारे 60+ वाले आते हैं ना, बुढ़े लोग, बोले तो एजेड, वो लोग जब कटिंग कराना चाहिए तो पहले उनका बाल होता नहीं है, सीधी सी बात है, थोड़ा सा बाल होता है, उसमें भी आपको सेट करना रहता है। अरे भाई, वहाँ आपको दिक्कत आती कि नहीं आती है? दिक्कत आती ही जाती है। जिनका कम बाल रहता है वो ज्यादा सेट करवाने आते हैं। ऐसे हमारे में फिर सनातन बोलते भाई हैं हमारा ऐसा करो ऐसा करो, वो उनको ज्यादा सेटलमेंट देना पड़ता है हमको। जो एंगेज रहते हैं ना वो पहले से बाल बराबर सेटिंग करके आते हैं, बोलते बराबर कटो। ये हमारे में भी 2-3 ग्रुप में ऐसे लड़के हैं जिनके बाल नहीं है बट उनको सेटिंग एकदम प्रॉपर चाहिए होता है। चार बार बोलते हैं बराबर कटो। मैं आपकी दुकान का रेफरेंस उनको जरूर दूंगा ये चीज के लिए। अनुराग भाई, जी बोलिए। मेरा भाई तेरे से सवाल है कि अगर बाल और दाढ़ी अच्छा हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है हर फील्ड में, चाहे रिलेशनशिप हो, ऑफिस हो, घर हो, क्या बाल से फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। आज के टाइम पे जिसका हेयर ग्रोथ अच्छा है, अच्छी बियर्ड रखे हैं, सेट जैसे कि मेरी, जैसे कि तुम्हारी ले लो, भाई तो हाँ हेयर बहुत मैटर करता है। ठीक है, हेयर की वजह से क्या होता है ना, जो हमारा एक्चुअल जो लुक होता है ना उसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है। तो हेयर ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। अपने हेयर अगर प्रॉपर सेट रखते हैं, बियर्ड सेट रखते हैं, तो उससे लुक वाइज हम बहुत अच्छे दिखते हैं। तो जब बहुत अच्छे आप दिखोगे ना तो कॉन्फिडेंस आपका ऑटोमेटिकली अंदर से शो करता है, दिखता है। भाई तुमको तो देख के तो मेरा खुद का कॉन्फिडेंस डाउन हो जा रहा है। अरे तो वही तो बात है, आप दूसरे का मत देखो, अपना देखो और अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओ। आपसे कैसा मेरा एक grooming है? पर्सनल क्वेश्चन ये है, जी। आपका बाल मुझे थोड़ा थोड़ा सफेद क्यों दिख रहा है? आपने भी जेल लगाया? क्या तुमने जेल लगाया था मैंने- बिना धोए? एक्चुअली क्या है ना, मैं बचपन पे बालों पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दे दिया। जेल लगाना, हेयर ड्रायर यूज करना, क्या रफ कट भी करवाते थे? रफ कैची तो बहुत यूज करवाता था। अरे आग लगवाते थे अनुराग भाई की। ठीक है, अनुराग भाई आग लगवाते थे बाल में। तो अनुराग भाई बालों से ज्यादा शरीर पे ध्यान देते थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता मुझे लग रहा है। पहले बालों पे ध्यान दिया, फिर बाद में समझ में आया शरीर भी जरूरी है, तो अब उस पर भी ध्यान चालू हो जाएगा, धीरे धीरे कभी हो जाएगा। रात को फिल्में कम देखा करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे भाई, भाई फिल्म में तो नहीं देखते भाई, दूसरी टाइप भाई दूसरी मैं तो टाइप भाई की फिल्म ज्यादा देखते हैं। इमेजिनेशन चलता है। तो अजय भाई, मेरा आपसे मतलब बाकी सलून वालों के तरफ से एक सवाल है कि जैसे बड़े सलून वाले जो होते हैं, काफी बड़े बड़े सलून है यहाँ पे जो खुलता है, तो उनसे क्या छोटे धंधे वालों को फर्क पड़ता है? फर्क ऐसा पड़ता है जैसे लोगों की मेंटेलिटी के हिसाब से रहती है, जिससे उनको क्या लगता है बड़े सैलून में जाएंगे तो हमारा हेयर कट बहुत अच्छा होगा, और बाकी सोचते हम नॉर्मल सैलून में जाएंगे तो हमारा हेयर कट ऐसा नहीं होगा। आप बड़े सैलून में जाओ या छोटे सैलून में जाओ, आपका हेयर कट तो बेस्ट होने ही वाला है। लेकिन लोगों के मेंटेलिटी ऐसी होती है हम बड़े सैलून में जाकर हमको तो बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि बड़े सलून में बाल कटवाने का जो रेट होता है 350, 400, 500 रुपए ऐसे लोग लेते हैं। वही लोकल में आज भी 150 का ही भाव चल रहा है। और मैंने ये भी देखा है कि जैसे आप बड़े सैलून में जाओ तो पहले वो आपका हेयर वॉश करेंगे, फिर कट करेंगे। और नॉर्मल सैलून में क्या होता है, भाई डायरेक्ट उसका अलग चार्ज होता है। हाँ, अगर तेरे को वॉश करवाना है उसका लोग अलग चार्ज लेते हैं। वहां पे मैं बड़े सैलून में भी गया था, वहां पे मेरे को जितना लगा, वहां पे लोग पैसा किसका लेते हैं? एक तो एम्बियंस का, हाँ, दूसरा एसी का, बराबर। तीसरा है जो उनके स्टाफ होते हैं, जो बार्बर्स होते हैं, वो लोग थोड़े वेल ग्रूम्ड होते हैं और थोड़े एजुकेटेड होते हैं। तो इस चीज का मेरे को लगा, क्योंकि बाल जो उसने काट के दिया, सेम वो चीज मेरे वाले ने भी काट के दिया। मेन बात इसमें ऐसा होता है जैसे बड़े सैलून में क्या है, उनका प्रोडक्ट, उनका रेंट या बाकी कोई ऐसी चीज़ें उनके पास रहती है जो महंगी होती है, और नॉर्मल सैलून में चीज़ें महंगी भी होती है और नॉर्मल रहती है, वो उनके हिसाब से रेट प्रोवाइड करते हैं। बाकी नॉर्मल सैलून में भी आप जाओगे तो आपको सर्विस अच्छी मिलने ही वाली, जैसे वो इनके अपने हिसाब से रेट लगाते हैं और बड़े सैलून वाले के अपने हिसाब से रेट लगाते हैं। तो अक्सर अजय भाई एक दिक्कत तो आपको आती होगी, वो है कस्टमर को कैच करना। रीजन ऐसा है कि अगर मैं किसी के पास से 3 साल से बाल कटवा रहा हूँ, तो अगर वो बंदा अवेलेबल नहीं है, मैं आपके पास आता हूँ, तो आपको भी पता ये चीज कि हाँ मैं कुछ अगर बेस्ट इसको दूंगा तो ही मेरे पास कंटिन्यू रहेगा, वरना यहाँ पे नहीं रुकेगा। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? मतलब कुछ देखो इसमें ऐसा होता है, कोई नया कस्टमर हमारे पास आया, तो जैसे कोई कस्टमर 4 या 5 साल के दूसरे के पास हेयर कट करवा रहा है, तो वो सामने वाले को पता रहता है हेयर आर्टिस्ट को, भाई इसको कौन सा हेयर कट सूट करता है। वो जो कस्टमर हमारे पास आए तो हमको बोलते भाई जो अब फोटो भी दिखाते हैं हमारा ऐसा हेयर कट हो, काटते हैं। काटने के बाद भी उसके मन को जो ऐसा ये नहीं लगता है भाई उनके जैसा इन्होंने काटा, लेकिन हम ऐसा सोच के चलते भाई हम बेस्ट में बेस्ट करके इनको दें। क्योंकि आज के लोगों की मेंटेलिटी कैसी होगी मालूम है? जैसे हम
एक मेडिसिन के लिए डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, सेम थिंग हम अपने बार्बर से भी बोलते हैं ना, वही चीज कंसर्न करते हैं कि हाँ हमारे पे हम एक ही बंदे के पास लॉयल रहते हैं। रीजन ये कि प्रॉपर हमको हमारा सेट चाहिए। भाई 15-15, 16-16 साल तक एक ही जन अरे से बाल कटवाना। लड़की से ज्यादा तो हम लड़के बार्बर के साथ लॉयल होते हैं। वो देखो ना मार्केट में, वो तो बात सही है। यहाँ लड़की 2 महीने में छोड़ देती है, हम अपने बार्बर को 1 साल तक नहीं छोड़ते, 2 साल ये तक। तो है। 1-2 साल, अरे अरे मार- 15-16 साल तक नहीं अरे छोड़े। लोगों की जवानी चली जाती बार्बर के साथ। अरे मैं बचपन से मेरे घर के बाजू वाले के बात से कटवा रहा हूँ। एक बार्बर को एक इंसान की पूरी कच्चा चिट्टा वालों हाँ, हमारे पास लोग मन की बातें शेयर कर सकते, वो किसी के पास शेयर नहीं कर सकते। तो पंचायत भी होती होगी ना, बैठे बैठे खाली खाली क्या करें। पंचायत तो नाई के पास ही तो होती है, और होगी भी क्या होगी। ब्रेकअप से लेके शादी तक की बात हो जाती है वहाँ पे। देखो जैसे किसका जन्म हुआ, उसका बचपन से लेके वो बुढ़ापे तक हमारे पास आते रहते हैं। तुम अमर थोड़ी हो भाई, यार नाई लोग अमर थोड़ी होते वो हैं। तो है। ये चीज- बचपन से लेके बुढ़ापे तक। एक चीज तो मानता हूँ, पैदा होने के बाद से मरने तक का कहानी शुरुआत तुमसे ही होती है, तुम्हारे हाँ। पे ही खत्म होती है। ये तो ये है आपके भाई। काम में है। जैसे कोई लड़का पैदा हुआ पर उसका मुंडन भी हमको करना है। जैसे किसका क्या बोलते डेथ हुआ, जिसका डेट हुआ तो उनके बाद जो 10वीं होती है, क्रिया होती है, वो भी हमको संभालनी पड़ती है। जिसका किसका मुंडन उंडन करना हो, जैसे गांव में परंपरा वैसे चलता रहता है भाई, मुंडन का हो तो हमको करना ही पड़ता है। बचपन में मुंडा करते बच्चे लोग का, जो जाने के बाद भी होता है उनका बदले हमको ही करना पड़ता है। तो अजय भाई आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, आपको कैसा लगा? तो अजय भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कैसा लगा आपको बैठक? बैठक में मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और ऐसे किसको अपनी स्टोरी यहाँ पे सुनानी हो आप यहाँ पे आइए। हम भी आपका स्टोर ज़रूर विजिट करेंगे। अगर आपको भी इनका स्टोर विजिट करना है, हम डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस ज़रूर डाल देंगे, ज़रूर एक बार जाके चेक करिएगा। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक बाल कटाओ, मजे मारो।